हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था, 28 का सेकंड शिफ्ट में। सेंटर हमारे प्रयागराज जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ से 7-8 किलोमीटर की दूरी पे था, अंदावा में था। तो हम आसानी से टाइम पे सेंटर पे पहुँच जाते हैं और वहाँ का स्टाफ भी सब अच्छा था, तो सेंटर पे हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, न टेक्निकल ग्लिचेस, सब अच्छा था। अब आते हैं एग्जाम के रिव्यू के बारे में। तो आते हैं सबसे पहले हम रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग ओवरऑल इजी था, इजी टू मॉडरेट कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट गो में आप रीजनिंग में 18 से 20 क्वेश्चन बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। बाकी आप क्वेश्चन बनाने में अगर आपकी अच्छी है, या जो सीरीज के क्वेश्चन 4-5 आए थे उसको करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। क्लार्क से क्वेश्चन नहीं था, कैलेंडर से भी क्वेश्चन नहीं था, सीटिंग अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन आया हुआ था, और वो होता है ना कि 5 लोग हैं, ये वो इनसे बड़ा है, पी छोटा है, इस टाइप का क्वेश्चन था। उसके बाद सीरीज से क्वेश्चन थे, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन थे, और हमने 22 अटेम्प्ट किए हैं। और उसके बाद आते हैं क्वांट पे। क्वांट में था कि इजी टू मॉडरेट क्वांट भी कर सकते हो आप, इसमें 20-22 क्वेश्चन इजीली बना सकते हो। क्वांट में 2-3 क्वेश्चन कैलकुलेटिव था क्वांट का। क्वांट में ट्रिग्नोमेट्री से 1 या 2 क्वेश्चन आए थे, मेंसुरेशन से 3 से 4 क्वेश्चन थे, एक प्रिज्म से क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद ज्योमेट्री से एक समांतर चतुर्भुज से एरिया का क्वेश्चन आया हुआ था, 45 डिग्री एंगल देके इस तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ था। सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन थे, एसआई और सीआई से क्वेश्चन थे, उसमें भी इजी ही क्वेश्चन थे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ करने में। अब आते हैं इंग्लिश की बात। हम लोग मैथ में 24 क्वेश्चन किया है। आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश में बहुत ही सबसे चारों सेक्शन में सबसे इंग्लिश ही हमको लगा। और इसमें आते हैं सबसे पहले पैसेज की बात। पैसेज तो बहुत ही मतलब बिना पढ़े ही पैसेज को करने लायक था। 5 क्वेश्चन बहुत ही ईजी था सब, मतलब क्वेश्चन पढ़ो उसका आंसर दे दो, इस तरह के था। 2 क्वेश्चन उसमें आए थे PQRS से। उसके बाद स्पेलिंग एरर से 3 से 4 क्वेश्चन थे शायद, और क्वेश्चन आया हुआ था सीनो एंटो से आया था, 1 वर्ड आया था, तो वो कैब भी ठीक ठाक दिया हुआ था। और वॉइस और नरेशन से भी क्वेश्चन आए हुए थे, 4 के आसपास, 4 या 5 के आसपास। तो इंग्लिश इजी था, तो हमने इंग्लिश में 25 में 25 किए हैं। अब आते हैं जीएस में। जीएस सबसे ज़्यादा टफ हमको लगा। इसमें करंट अफेयर से 6 से 7 क्वेश्चन थे, और टफ लगे हमको सारे करंट अफेयर। और हमने क्योंकि करंट अफेयर की उतनी तैयारी किया हुआ नहीं था, इसलिए हमको दिक्कत हुआ। बाकी जीएस में दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन थे, और इस तरीके से क्वेश्चन थे, ओवरऑल सारे सब्जेक्ट से मिला के थे। तो जीएस में हमने 13 अटेम्प्ट किए, और टोटल इस हिसाब से हमारा टोटल अटेम्प्ट था 84। अब देखते हैं आंसर की आने के बाद क्या आंसर, मतलब क्या कितना मार्क्स बनते हैं। धन्यवाद। ये हमारा फर्स्ट वीडियो था। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।